यार आ जाओ, 1 को 25 कर रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यहाँ पर रुक जाओ। सबसे पहले देख लो कि एक्सेस ऑफ वायर जो है वो परपेंडिकुलर रखा है फ्लो डायरेक्शन के। इसका मतलब वायर जिस एक्सेस पे है वो परपेंडिकुलर है फ्लो डायरेक्शन के। पता नहीं इम्पोर्टेंट है या नहीं। एक और चीज़ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वायर में से निकल रही है, सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करती है? Q इज इक्वल टू आई वी, जो हम सर्किट्स में पढ़ते थे ना यार बचपन से। Q इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब देखते हैं अगर ये डायरेक्ट जा रही है तो देखते हैं अभी क्या कहते हैं कि इज अज्यूम टू बी ट्रांसफर टू एयर बाय फोर्स कन्वेक्शन। ये डायरेक्ट एयर के अंदर जा रही है, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? और बाय कन्वेक्शन लोगों ने बोल दिया, इसका मतलब ये है, ये आपको और समझना है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है जो बराबर है आई वी के, Q इज इक्वल टू आई वी, ये डायरेक्टली जा रही है हवा के अंदर थ्रू कन्वेक्शन। इसका मतलब कि जो आपका Q ये कन्वेक्शन वाला फॉर्मूला होता है Ts माइनस टी इन्फिनिटी, जो आपका Q कन्वेक्शन में हो रहा है वो Q कहाँ से जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिकली जनरेट हो रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिकल हीट बराबर है मेरी कन्वेक्शन हीट के। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ जितनी भी हीट जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिकली वो डायरेक्ट कन्वेक्शन हो रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि आई वी इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस इन्फिनिटी। मतलब मैं इस दोनों फार्मूले को इक्वेट करा सकता हूँ। बेसिक सी चीज़ है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है भाई? वायर की लेंथ गिवन है, ठीक है। वायर का डायमीटर गिवन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? वायर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है गैस, कोई इस तरह का होता है ना सिलेंड्रिकल का एरिया क्या होता है हमेशा? 2πr/l, या अगर 2r को अगर आप डायमीटर बना दो तो πdl बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको इस फॉर्मूले में एरिया गिवन है, पहली चीज़, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? कैलिब्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ हैज़ बीन डिटरमाइंड, ये क्या चीज़ है? वोल्टेज है, पता नहीं, देखते हैं क्या है। और क्या गिवन है? टी इन्फिनिटी गिवन है। इस फॉर्मूले में आपको टी इन्फिनिटी पता चल गया, सही है। और क्या गिवन है? सरफेस टेम्परेचर गिवन है आपको, सही है। इस फॉर्मूले में आपको सरफेस टेम्परेचर गिवन है। अगर आपको यहाँ पर एच, एक मिनट देखते हैं निकालना क्या है यहाँ पर, विद अ वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, ये वोल्टेज आपको यहाँ पर गिवन है, इस फॉर्मूले में आपको वोल्टेज गिवन है, ठीक है। एंड एन इलेक्ट्रिक करंट, ओके भाई, इस फॉर्मूले में आपको करंट भी गिवन है। इसका मतलब जाहिर आपको एच ही निकालना होगा। क्या रह गया? व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एयर है? ओ आई गेस ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की आपकी इक्वेशन है, एच ही निकालना है। जाहिर है इस फॉर्मूले से आपको एच ही मिलेगा ना। एच निकाल के जब इस इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर बताया हुआ कि द वेलोसिटी एंड द कन्वेक्शन कोफिशिएंट, मेरे ख्याल से तो यही है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, सही है। एरिया πdl, सेम फॉर्मूला यूज़ किया आपने, एच को साइड पर रखा, सारी चीज़ें डाल के आपने एच की वैल्यू निकाल ली। एच की वैल्यू को हमारी इक्वेशन में डालोगे, जो वेलोसिटी की इक्वेशन, यहाँ से वेलोसिटी आ गई। यार क्या बच्चों वाले सवाल हैं यार।